हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और इस वीडियो में हम साइमन कमीशन के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो बीपीएससी 1992 है, 38वां बीपीएससी, तो उसमें एक सवाल आया था कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन को रिलेट करके बीपीएससी में और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए साइमन कमीशन को हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो पूरा थ्योरी भी आपको मतलब कि ये इस वीडियो में जो भी थ्योरी यूज़ किया जाएगा तो उसको आप हमारे ऐप से भी पढ़ सकते हैं। सरकारी लाइब्रेरी ऐप, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सरकारी लाइब्रेरी को तो सब्सक्राइब करना ही है अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं और बहुत सारा फैक्ट उससे रिलेट करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो सरकारी लाइब्रेरी को इंस्टॉल ज़रूर करें। तो हम लौटते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला है कि साइमन कमीशन जो है, तो ये पहली बार भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत 1928 में आया था। तो इतना जो है, इतना ही सिर्फ आपको याद नहीं रखना है। साइमन कमीशन के बारे में बहुत सारा फैक्ट है जो कि आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो ये साइमन कमीशन है, तो इसी को भारतीय विधिक आयोग यानी कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है। तो याद रखिए, साइमन कमीशन एग्जाम में दिख सकता है, या दूसरा नाम इसका दिख सकता है भारतीय विधिक आयोग। तो पूछा जाता है कि भारतीय विधिक आयोग भारत पहली बार कब आया था, तो यह भी होता है 1928, ठीक है। तो साइमन कमीशन को ही भारतीय विधिक आयोग भी कहा जाता है। दरअसल हुआ क्या था, देखिए, जो साइमन कमीशन है 1919 में जो भारत शासन अधिनियम भारत आया था, यानी कि भारत शासन अधिनियम जब पारित हुआ था 1919 में, तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि भारत में जो है इस अधिनियम के तहत जो भी सुधार करने का प्रयास किया गया, तो आने वाले 10 साल में कितना सुधार हो पाया है, तो उसके लिए 10 साल बाद जो है एक संवैधानिक आयोग का नियुक्ति किया जाएगा। यानी कि 1919 में जो है भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत भारत में सुधार किया जाना था और इसमें यह कहा गया था कि 10 साल बाद भारत में कितना सुधार हो पाया है, तो उसका जांच करने के लिए हम एक संवैधानिक आयोग का गठन करेंगे। कब? तो 1919 के 10 साल बाद, यानी कि 1929 में होना था गठन, लेकिन उससे पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन जो है 2 साल पहले ही गठित कर दिया गया था। 1929 में करना था गठन, लेकिन 1927 में ही इसको गठित कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को कर दिया गया था। तो याद रखिए कि साइमन कमीशन का नियुक्ति कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को, लेकिन होना था कब? 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही हो गया था 1927 में, और तिथि 8 नवंबर को ही साइमन कमीशन को गठित कर दिया गया था। और जब इस आयोग का गठन किया गया था, तो इसका नाम रखा गया था भारतीय विधिक आयोग। लेकिन भारतीय विधिक आयोग इसका नाम रखा गया था, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे तो उनका नाम था सर जॉन साइमन। तो अध्यक्ष के नाम के कारण ही ये जो है साइमन कमीशन के नाम से फेमस हो गया, लेकिन इसका मूल नाम था भारतीय विधिक आयोग, लेकिन अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, जिसके कारण ये साइमन कमीशन के नाम से फेमस हो गया। और साइमन कमीशन की जो नियुक्ति किया गया था, तो उस टाइम पे भारत के जो राज्य सचिव थे बर्कन हेड, तो बर्कन हेड के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे जो ये नियुक्ति किया गया था बर्कन हेड के द्वारा, तो इसको हम याद रख सकते हैं। जो देहाती भाषा होता है किसी का, किसी लड़का का अगर, या किसी बच्चे का अगर उसका माथा यानी कि मुंडी बड़ा है, तो उसका क्या कहा जाता है? बरका हेड, ठीक है, बरका हेड। तो उसी से रिलेट करके याद रख लीजिए बर्कन हेड, बरका हेड यानी बर्कन हेड, बर्कन हेड, ठीक है। तो बर्कन हेड भारत के राज्य सचिव थे, तो इन्हीं के द्वारा भारतीय विधिक आयोग का नियुक्ति किया गया था। और ये पहली बार भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। पहली बार भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पे पहुंचा था भारत? तो ये बॉम्बे पहुंचा था पहली बार। तो याद रखिए, नियुक्ति हुआ था 8 नवंबर 1927 को, और ये भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, बॉम्बे पहुंचा था। इसमें टोटल जो है साइमन आयोग में टोटल 7 सदस्य थे, और 7 सदस्यों में जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। और ये सातों के सातों जो है तो ये अंग्रेज थे। तो इसी के कारण से इस कमीशन का विरोध किया गया था, श्वेत कमीशन इसको कह के विरोध किया गया था, क्योंकि जो ये टोटल जो 7 सदस्य थे, तो ये सातों के सातों अंग्रेज थे, यानी कि गोरा चमड़ी। तो इसी के कारण इसको श्वेत कमीशन कहा गया है, और श्वेत कमीशन कह के ही इसका विरोध किया गया था।
और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1927 में मद्रास में, तो वहाँ पे जो है साइमन कमीशन का विरोध को लेकर बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1927 में यह भी याद रखिए कि कांग्रेस का जो अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ था, तो मद्रास से ही जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था, मद्रास अधिवेशन 1927 में। और इसके जो अध्यक्ष थे मद्रास अधिवेशन का, तो ये अध्यक्षता किया गया था एम ए अंसारी के द्वारा। ठीक है, तो एम ए अंसारी के द्वारा जो अध्यक्षता किया गया था मद्रास अधिवेशन का, जहाँ से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था कांग्रेस के द्वारा। और अगर हम भारत की बात करें तो देखिए, जो भारत में जो ये साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, तो उस टाइम पे भारत में बहुत सारा पार्टी था। ठीक है, लेकिन बहुत सारा पार्टी ने इसका मतलब कि विरोध का सपोर्ट भी किया था। वो विरोध नहीं कर रहे थे साइमन कमीशन का। तो जो विरोध कर रहे थे तो वो तो ठीक है, बहुत सारा पार्टी था, लेकिन जो विरोध नहीं कर रहे थे उनका नाम इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि उससे रिलेट करके एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो याद रखिए, उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग था, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ, तो टोटल ये 4 जो पार्टी था, तो इन्होंने जो है श्वेत कमीशन यानी कि साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, उसको सपोर्ट किया था। तो ये याद रखना है कि मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। और जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, तो जहाँ पे भी इसका विरोध को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वहाँ नारा दिया जा रहा था साइमन गो बैक का नारा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो ये नारा दिया जा रहा था। और इसी साइमन कमीशन का विरोध के दौरान जो लाहौर है, तो लाहौर में लाला लाजपत राय पे जो है अंग्रेज़ों के द्वारा लाठी चार्ज किया गया था, जिसमें कि लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा चोट लगा, बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इसके बाद ही इनका देहांत हो गया था 17 नवंबर 1928 को। तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो जाता है, अंग्रेज़ों का लाठी चार्ज करने से। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे इसी के कारण, तो ये भी याद रखना है। और यहाँ पे देखिए, साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। यहाँ पे डेट हमने देखा कि ये 3 फरवरी 1928 को पहली बार भारत आया था बॉम्बे। और ये भारत 2 बार आया था, 2 बार आया था। पहला बार 1928 को आया था, दूसरा बार 1929 को आया था। तो दोनों याद रखना है कि साइमन कमीशन का आगमन भारत में 2 बार हुआ था। 1928 में पहली बार आया था, दूसरी बार 1929 में आया था। और इस आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, तो ये रिपोर्ट रखा गया था 1930 में, मई 1930 में। और इसी रिपोर्ट के आधार पे जो है बाद में इंग्लैंड का जो लंदन है, तो वहाँ पे बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था इसी साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे। और अब इसके आधार पे साइमन कमीशन के द्वारा इस रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिया गया था भारत को लेकर, तो उन सुझावों को हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो साइमन कमीशन है, तो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट में अपना क्या क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि भारत का जो प्रांतीय क्षेत्र है, तो प्रांतीय क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था को सही करने के लिए जो है प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। तो इन्होंने प्रांतों में जो है उत्तरदायी सरकार गठन करने के लिए कहा था साइमन कमीशन ने। लेकिन जो केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन का जब बात आया, तो इन्होंने मना कर दिया था। तो दोनों याद रखना है कि साइमन कमीशन ने कहा था कि प्रांतीय क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए, लेकिन इन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि केंद्रीय स्तर में उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं किया जाए। तो 2 प्रावधान ये हो गया इस रिपोर्ट के आधार पे। और तीसरा जो था वो था केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार गठन करने के लिए कहा था साइमन कमीशन ने, लेकिन केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन करने के लिए नहीं कहा था। और केंद्रीय विधानमंडल का फिर से पुनर्गठन किया जाए, तो ऐसा साइमन कमीशन के रिपोर्ट में कहा गया था। और जब इस मतलब कि केंद्र विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाएगा, तो इसके जो सदस्य होंगे, तो सदस्यों को अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाने के बाद कहा गया था केंद्र विधानमंडल के सदस्यों का। तो ये था साइमन कमीशन के बारे में, पूरे डिटेल में हमने देख लिया। तो इसी तरह से और भी बीपीएससी के क्वेश्चन को पूरा फुल डिटेल में एनालाइज वीडियो चाहते हैं, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हो सकता है कि अब जो साइमन कमीशन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाए, तो अब आप उसमें गलती नहीं करेंगे।
तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।